नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे महाभारत युद्ध श्रृंखला के अंतिम और सबसे निर्णायक दिन 18वें दिन की कथा में। अगर आपने अभी तक पहले के 17 दिनों की अद्भुत और रोमांचक कहानियां नहीं सुनी हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट लिंक को डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। एक एक दिन की कथा आपको इस महायुद्ध की गहराइयों तक ले जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं महाभारत के 18वें दिन की विस्फोटक, भावनात्मक और निर्णायक यात्रा। दिन 18 का सूर्योदय एक वीराने के साथ होता है। कुरु सेना अब लगभग समाप्त हो चुकी है। कर्ण के निधन के बाद दुर्योधन ने मजबूरी में शल्य को सेना का नया सेनापति नियुक्त किया। शल्य, जो नकुल और सहदेव के मामा थे, कभी नहीं चाहते थे कि वो इस युद्ध का नेतृत्व करें, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्य को निभाने मैदान में उतरे। लेकिन सेना की हिम्मत टूट चुकी थी और युद्ध भूमि पर अब बस अंत की प्रतीक्षा थी। शल्य का सामना होता है धर्मराज युधिष्ठिर से। शल्य ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने क्रोध और धर्म के लिए उसकी वीरगति सुनिश्चित कर दी। एक सटीक भाले से वार कर युधिष्ठिर ने अंतिम सेनापति को मृत्यु दी और इस प्रकार कुरु सेना के नेतृत्व का अंत हो गया। अब बचा सिर्फ दुर्योधन, जो अब युद्ध छोड़ द्वैपायन झील में जा छिपा। अपने मायावी बल से जल में छिपकर वह मृत्यु से बचना चाहता था, लेकिन आखिर कब तक? शिकारी उसकी सूचना पांडवों तक पहुंचाते हैं। युधिष्ठिर उसे ललकारते हैं। सेनापति होकर युद्ध छोड़कर छिपने वाले योद्धा नहीं होते। आत्मसम्मान जागता है। दुर्योधन बाहर आता है। वह चुनता है गदा युद्ध और प्रतिद्वंद्वी बनता है भीमसेन, उसका आजीवन प्रतिद्वंद्वी। और फिर आरंभ होता है इतिहास का सबसे भीषण गदा युद्ध। धरती कांप उठती है उनके प्रहारों से, लेकिन दुर्योधन को मिला होता है मां गांधारी का वरदान, जिनकी आंखों की शक्ति से वह अजर अमर सा हो जाता है। लेकिन जब वह मां से मिलने गया था, अपनी मर्यादा के चलते उसने अपनी जांघों को ढक रखा और वहीं से रह जाती है उसकी कमजोरी। युद्ध में कृष्ण भीम को संकेत देते हैं, वहीं वार करो जहां वह कमजोर है। और भीम नियम को तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करते हैं। हड्डियां चटकती हैं, शोर गूंजता है और युद्ध का सबसे विवादित पल घटित होता है। बलराम, जो गदा युद्ध के महान आचार्य हैं, यह देखकर क्रोधित हो उठते हैं। वे भीम को दंडित करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें शांत करते हैं। कहते हैं, यह युद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए है और कुछ नियम तोड़ने ही पड़ते हैं जब अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा हो। तभी एक और घटना, शकुनी, जो युद्ध से पहले ही मारा जा चुका होता है, सहदेव के हाथों उसके मृत्यु का संकेत भी पहले दिया गया था। अब युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रतिशोध अभी बाकी था। जमीन पर पड़ा हुआ दुर्योधन अश्वत्थामा को अंतिम आदेश देता है, पांडवों से बदला लो। और तब होता है युद्ध का सबसे अंधकारमय अध्याय, सौप्तिक पर्व। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में सोते हुए उपपांडवों यानी द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। सोचता है कि वही पांडव हैं, पर यह उसकी भूल और क्रूरता थी। निर्दोष बच्चों की हत्या से युद्ध की मर्यादा भी रोती है। क्रोधित होकर वह ब्रह्मास्त्र चलाता है और लक्ष्य बनती है उत्तरा का गर्भ, जो अभिमन्यु की पत्नी है और पांडव वंश की अंतिम आशा। लेकिन कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा करते हैं और इस प्रकार कुरुवंश की अगली पीढ़ी बच जाती है। कृष्ण अंत में अश्वत्थामा को उसके मणि से वंचित करते हैं और उसे शाप देते हैं, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, अपने कर्मों का प्रायश्चित करता हुआ। दोस्तों, इस प्रकार महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक अंत पर पहुंचता है। न्याय की जीत होती है, लेकिन एक भारी कीमत पर। धर्म की स्थापना हो जाती है, लेकिन मानवीय संबंध, मोह और जीवन की असलियतें भी स्पष्ट होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली कड़ी में हम जानेंगे युद्ध के बाद का युग, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और आगे की घटनाएं। तो जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट जरूर देखें। फिर मिलेंगे अगले दिन की कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।